उन्होंने बोला कि जो चोर है वो मोदी है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सब मोदी चोर है। ऑन द कंट्री राहुल जेल में गया तो हीरो बन जाएंगे। मैंने उनको कई बार लिखा है कि तुम बेल ही मत देना, जाओ जेल में। अरे मैं मोदी को भी 2014 से हमारे माए बाप कहता था, बाबा तू अभी देश का प्रमुख बना है तो ये छोड़ मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन वो छोड़ते नहीं। वही हमारे माँ बाप ईश्वर बनने को तैयार नहीं। इनके हित में जाएंगे, कन्विक्शन को स्टे मिलेगा और वो उनको संसदीय उनकी बहाल होगी। हमारी सब संपत्ति बेची, वो भी जिसको हम कहते हैं कौड़ी मोल भाव से, मिट्टी मोल भाव से बेची और अपने दोस्तों को दे दी। सभी एयरपोर्ट दिए, सभी बंदरगाह दिए, क्या नहीं दिया। तो ऐसी ये रास्ते करने की पद्धति नहीं। मोदी को हम आज भी विनती करते हैं कि आपने देश का बहुत नुकसान किया है। फैसला है राहुल गांधी को लेकर, सुनवाई को 4 अगस्त के लिए टाल दिया गया। नहीं, ऐसा है कि एक जस्टिस करने की खासियत होती है। जस्टिस सिर्फ देना एक बात है और लोगों के मन में जस्टिस दिया ऐसा आना एक दूसरी बात है। तो यदि वो तय करते तो उसी दिन कर देते। ठीक है भाई, आपको आना है, आपको आना है, आपकी कुछ दलीलें है वो लाना है, दे दो। इसलिए वो 4 अगस्त पर रखा है। मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला आदमी हूं और मुझे अभी 50 साल से लड़ रहा हूं, ज्यादा 1976 से लड़ रहा हूं। तो मेरे बारे में बहुत गलत फहमियां होती है, ब्राह्मणों के खिलाफ हूं। ये जो केस षड्यंत्र है, राहुल के खिलाफ जो केस रची गई वो बिल्कुल षड्यंत्र है। अभी कल ही मोदी कहते थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुजाहिदीन, वैसे उन्होंने कहा है ललित मोदी, कौन मोदी, ये मोदी, वो मोदी। तो उसमें ना किसी जाति का संबंध था, ना किसी धर्म का संबंध था। और जिनके खिलाफ वो बोल रहे थे वो तो मोदी, उन्होंने बोला कि जो चोर है वो मोदी है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सब मोदी चोर है। तो भी केस हुई। केस कहाँ हुई? ऑफेंस कहाँ हुआ? बंगलोर में, कर्नाटक में। उसके बाद केस कहाँ दाखिल करी? गुजरात में। क्यों दाखिल करी गुजरात में? आप सब समझते हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुजरात का एक भी निकाल मोदी के खिलाफ नहीं आ रहा है। तो भी दाखिल करने के बाद क्या हुआ कि दाखिल करने के बाद ये जो पूर्णव मोदी था, पूर्णेश मोदी, उसका कहना था कि हर तारीख को राहुल ने आना चाहिए। तो तब जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने बोला कि क्यों, जरूरत क्या है हर दिन हर तारीख को आने की। बस इतने से वो डर गए कि ये मैजिस्ट्रेट हमारे सुनने वाले नहीं है। तो खुद कंप्लेनेंट हाईकोर्ट में गए, स्टे लिया। देखो, मुझे न्याय चाहिए, मैं कोर्ट में गया हूं और मैं ऊपर की अदालत में जाते कहता हूं कि ये स्टे करो। ये क्या तरीका है? हो गया। उसके बाद वो हाईकोर्ट में वापस वही कंप्लेनेंट जाता है कि अभी मुझे केस चलानी है। ये क्या हो गया है? तरीका नहीं ना कि तुमने फाइल करी केस है, तुम आके हाईकोर्ट में स्टे लेते हैं और अभी बोलते हैं नीचे जाओ, नीचे जाना है मुझे। तो जैसा वो कंप्लेन करेगा वैसा होता है क्या? हुआ? क्यों हुआ? तो इधर राहुल जी ने अदानी के खिलाफ बोला। अदानी के खिलाफ बोलने के तुरंत बाद वो केस वापस आई। 1 महीने में उसका रिजल्ट आया और 2 साल की सजा हो गई। मैं खुद क्रिमिनल लॉयर था, जज था, डिफेंस लॉयर था। किसी भी डिफेमेशन केस में देश में शायद एक आध दूसरी होगी, इतिहास में नहीं है कि डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा हुई। ठीक है, हो गई। अभी तो 2 साल क्यों? एक भी दिन कम होता तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाती। तो कानून का आसरा लेके जब राहुल गांधी ने ये कानून, आपको मालूम है, अध्यादेश फाड़ा था, ये नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, उसमें लिखा था, मैं भी बोलता था कि हमारे यहां पुलिस, कई जजेस, ये सब डिसऑनेस्ट है। तो ये जो कानून राहुल गांधी ने बनाया है,
खुद राहुल गांधी ने बनाए हुए कानून में राहुल गांधी फंसे हैं ना, तो 2 साल की सजा हुई। दूसरे दिन लोकसभा में 3 दिन में इतनी जल्दी उनकी सदस्यता खत्म हो गई, उनका घर लिया, उनका जो जो फैसिलिटीज वो ले लिए। अभी मैं राहुल गांधी को अच्छी तरह जानता हूं, मुझे लोग कुछ भी कहे, इतिहास आपको मालूम होगा भविष्य में कि राहुल गांधी महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल रहे। वो किसी को डरते नहीं, उनको किसी की अभिलाषा नहीं, ना उन्हें पीएम बनना है। अभी उन्हें डिक्लेयर किया ना बंगलोर में कि हम पीएम के रेस में नहीं है, सब साथ आओ, देश के हित में हम काम कर रहे हैं। ये इनका पहले से, मैं उनके साथ 1-to-1 बात भी किया, तो मुझे पूर्ण मेरा विश्वास है वो सिर्फ देश के लिए काम करने वाला युवा है और वो कर रहा है। तो उनकी सब छीन लिया तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद वो अपना काम करते रहे। फिर वो अपीलेट कोर्ट में गए, जाना ही है, वो प्रोसीजर है, सेशन कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए। जो भी जजमेंट में, हम थोड़ी जजमेंट लिखना जानते हैं, तो जो जो जजमेंट पे लिखा उसको हम हमारे भाषा में कहते हैं वो रिलेवेंट नहीं, कि इनके ऊपर बहुत केसेस है। अरे कन्विक्शन हुआ है क्या? जब तक कन्विक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे सामने जो केस है उतने ही तुम्हारे सामने है, दूसरा तो कोई सामने नहीं था, तो मेंशन करने का होगा। इससे जज का माइंडसेट मालूम होता है कि इनके मन में क्या है। ठीक है, तो हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट आया, हाई कोर्ट तक वही हुआ और होने वाला था, वो भी जानते थे, देश भी जानता था गुजरात में। इसलिए तो अमित शाह की केस बम्बई हाईकोर्ट में ट्रांसफर करी थी। इतिहास है, शाह वो बिल्किस बानी की है, और भी केसेस थे, सब बम्बई हाईकोर्ट में ट्रांसफर करी थी। लेकिन सर सवाल ये है, आप जज रहे हैं, आपने देखा है बारीकी से, लेकिन 4 तारीख को जो सुनवाई होनी है, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को राहत मिल पाएगी? देखो, कोर्ट के मन में क्या है हम तो बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे इतना मालूम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है, जिस तरीके से ये केस फ्रेम किया, दाखिल किया, तीनों जज कोर्ट के डिसीजन आए, सुप्रीम कोर्ट तो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी जानते हैं, वो भी इंसान है, कि केवल एक सेंटेंस के लिए उनकी सदस्यता रद्द करेंगे। और कन्विक्शन, बात इतनी है ना, कन्विक्शन को स्टे करना है, सेंटेंस तो बेल तो मिलता है। अभी नहीं कन्विक्शन को स्टे नहीं किया तो राहुल को जेल जाना पड़ेगा, और ये दुनिया भर में उसकी चर्चा होगी कि अरे डिफेमेशन केस में 2 साल और राहुल को जेल में जाना पड़ा, और 8 साल उनको बाहर रखा, संसद के बाहर रखने का ऑर्डर हुआ, ऑटोमेटिकली 8 साल वो नहीं आ सकते इधर। तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको लगता है जाएंगे राहुल गांधी? सुनिए, मैं यही बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। ऑन द कंट्री, राहुल जेल में गया तो हीरो बन जाएंगे। मैंने उनको कई बार लिखा है कि तुम बेल ही मत देना, जाओ जेल में, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं, तो जाते जेल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगा जिससे दुनिया में हमारी जुडिशरी बदनाम होगी। बाकी तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो कहता हूं हमेशा, अरे मैं मोदी को भी 2014 से हमारे माए बाप कहता था, बाबा तू अभी देश का प्रमुख बना है तो ये छोड़ मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन वो छोड़ते नहीं। वो हमारे माँ बाप ईश्वर बनने को तैयार नहीं। वैसा मैं जुडिशरी के बारे में बोलता हूं कि फ्रॉम लोअर जुडिशरी टू सुप्रीम कोर्ट हम बोलते हैं भाई आप जजेस हमारे आश्रय जाते हैं। हमारे जैसे एक्टिविस्ट जो है, अभी मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ कई केसेस है, हाई कोर्ट ने कुछ मदद ऑर्डर करे इसलिए मैं बाहर हूं, तो मेरे खिलाफ भी केसेस है। तो कोर्ट को हम ईश्वर, माता पिता के समान समझते हैं, जैसे कि हम मोदी जैसे नेता को भी समझते हैं। इसीलिए ये मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट राहुल को जेल में भेजेगा, मुझे नहीं लगता। और ये कन्विक्शन भी सस्पेंड होगा, उसकी सुनवाई होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा मौका सबको दिया है कि भाई तुमको आना है, आओ, आपकी दलीलें रखो, हम डिसीजन देंगे। इतना ही हो सकता है कि और भी 1 तारीख अदर साइड ले सकती है, क्योंकि मैंने बोला
कि न्याय करने के लिए सिर्फ न्याय देना बात अलग है, लेकिन कोर्ट ने न्याय दिया ये दिखना और जजों को, लोगों को समझना ये भी जरूरी होता है। इसलिए जज यदि कहते कि ठीक है 4 तारीख उन्होंने, वो बोलेंगे नहीं हमको नहीं, हमें हमारा हुआ नहीं, दे दो समय, 4 दिन और दे देंगे। लेकिन यदि मैं जज होता तो कभी भी राहुल को शिक्षा, यानी राहुल को जेल जाना नहीं पड़ता और नहीं पड़ेगा, ये मेरा अंदाज है। आपको लगता है कि 1 तारीख के बाद उनको जो फैसला है उनके हित में जाएगा? इनके हित में जाएगा, कन्विक्शन को स्टे मिलेगा और वो उनको संसदीय उनकी बहाल होगी। तो कितने मोदी के खिलाफ तो हजारों केसेस हो सकते हैं पहले दिन से, चीटिंग भी हो सकती है, नोटबंदी के पर भी हो सकती है, जीएसटी पर भी हो सकती है। मोदी के खिलाफ कई केसेस हो सकते हैं। हर दिन मोदी झूठ ही बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं मोदी, हर दिन झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक। और इतने मैं अकेला, अरे मैं अकेला क्या, और मेरा वादा, तुमने कितने वादे किए भाई? तुमने 15 लाख का वादा किया, तुमने नोटबंदी के बाद कहा कि मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, तब जितनी कैश थी आज उसके दुगुना कैश है। मैंने तुमको मिला क्या ये करके, लोगों को रास्ते पर लाके मिला क्या? जीएसटी है, अभी देखो हम सब गरीब जीएसटी में मर रहे हैं, कोई रईस आदमी जीएसटी नहीं दे रहा है। तो किसके खिलाफ है मोदी? मोदी इस देश के गरीबों के खिलाफ है। मोदी इस देश के रईसों के लिए काम कर रहे हैं। 90% लोगों का जो 1914 में 2014 में जो इनकम था वही है, उससे कम इनकम वाले लोग है 90%, और 10% जो भारत के लोग हैं उनकी संपत्ति कई गुना बड़ी है। तो मोदी जी ने किसका काम किया? इस देश के रईसों के लिए काम किया। हमारी सब संपत्ति बेची, वो भी जिसको हम कहते हैं कौड़ी मोल भाव से, मिट्टी मोल भाव से बेची और अपने दोस्तों को दे दी। सभी एयरपोर्ट दिए, सभी बंदरगाह दिए, क्या नहीं दिया? तो ऐसी ये रास्ते करने की पद्धति नहीं। मोदी को हम आज भी विनती करते हैं कि आपने देश का बहुत नुकसान किया है। आपने 10 साल में हमारा देश 100 साल पीछे लेके गए हैं। और आपके माध्यम से 1 मिनट अभी आपको मैं बोलता हूं कि सभी ब्राह्मणवादियों को, ब्राह्मणों को मैं बोलता हूं कि हिटलर ने उनका देश खत्म किया था, लेकिन आज वो टॉप पर है। मुसोलिनी ने उनका देश खत्म किया था, आज वो टॉप पर है। अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब डाले थे, आज वो जापान भी टॉप पर है। हम क्यों नहीं? आप बोलते हैं ना हमारी बहुत बड़ी संस्कृति है। हजारों साल से तुम लोग हमें लूट रहे हो, काल्पनिक दुनिया में ले जा रहे हो, स्वर्ग का डर, नरक का डर, स्वर्ग की लालच दिखा रहे हो। बंद करो ये। हमें विज्ञान, हमें तर्क, इसके ऊपर रहने दो तर्क। हमारे सभी चारवाक से आखिरी संत तक उन्होंने सबने हमको विज्ञानवादी बनाने की कोशिश करी। संविधान हमारे विज्ञानवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम हमें किस जमाने में ले जा रहे हो? क्या बात करते हैं? अभी मोदी खुद बोलते हैं कि गणपति हत्ती का ये लगाया तो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी पहले थी। अरे बाबा, आज भी तुम हत्ती का उसे अवयव आदमी को नहीं लगा सकते। तो मैं ब्राह्मणवादियों को विनती करता हूं, आप आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं। अरे संविधान के पहले तो 100% आरक्षण आपको ही था ना। आपने कहा देश को आगे नहीं ले, आप कब देश को हमारे देश को आप कब आगे ले जाएंगे? जय भारत।